नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम राजस्थान जीके के एक टॉपिक को लेकर आए हैं, राजस्थान की स्थलीय सीमा। यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाती है, इस सीमा का निर्धारण कब, कैसे, किन परिस्थितियों के बीच हुआ, इस सीमा की लंबाई विभिन्न राज्यों में और विभिन्न देशों के साथ कितनी लंबी है, और उस सीमा पर कौन कौन से जिले राजस्थान के स्थित हैं और दूसरे राज्यों के भी जिले सीमा पर अवस्थित हैं। इन चीज़ों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे, वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण करने वाले कौन थे और उसके अंदर कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के कौन कौन सदस्य थे जिन्होंने इस रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण करने के लिए सिरिल रेड क्लिफ की सहायता करी थी। इन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं साथियों। अभी हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा से मतलब होता है राजस्थान कौन कौन से अन्य स्थलों के साथ सीमा बनाता है। तो चूंकि अब रियासतों का ज़माना चला ही गया बहुत समय पहले, और वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान एक संगठित रूप है जो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 को पूरी तरह से आधुनिक स्वरूप में हम अस्तित्व में आए थे। वैसे हमारे राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत जो थी वो 1948 में ही शुरू हो गई थी। उसको हम राजस्थान के एकीकरण टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि राजस्थान कोई भी तटीय सीमा नहीं बनाता, क्योंकि राजस्थान के किसी भी हिस्से में या किसी भी हिस्से के करीब कोई समंदर नहीं है, और अगर समंदर नहीं है तो तट हमारा नहीं बनता। तो तटीय सीमा अगर कभी पेपर में पूछे तो उसको आप इनमें से कोई नहीं या जीरो, जो भी ऑप्शन में हो उसी को करना है। क्योंकि तटीय सीमा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्थलीय सीमा को ही तटीय सीमा समझ लेते हैं और फिर उसको आंसर कर देते हैं, और वही प्रश्न गलत हो जाता है और आप नेगेटिव भी उठा ले आते हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे स्थलीय सीमा पर। और राजस्थान की स्थलीय सीमा, आप इस नक्शे को देख पा रहे हैं। अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को आप मत पढ़ें क्योंकि अभी आपके समझ नहीं आएगी। मैं अभी ये कोडिंग है, मैं कोडिंग आपको बाद में समझाऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए कि हम राजस्थान के इधर देखते हैं तो पंजाब है, इधर देखते हैं तो हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात है और जस्ट पश्चिम में पाकिस्तान है। अब आपको इनमें से पता है पाकिस्तान तो एक देश है और बाकी ये सब भारत के ही राज्य हैं। तो हम यहाँ एक मोटी मोटी बात ये कर सकते हैं कि राजस्थान केवल एक देश के साथ सीमा लगाता है और वो देश है पाकिस्तान। राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है और वो 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस चीज़ को तो लगभग सारे बच्चे ही जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो सीख लें। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 2 प्रकार की है साथियों। एक सीमा है हमारी अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी है अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा, और राजस्थान दूसरे किस राष्ट्र के साथ सीमा लगाता है? पाकिस्तान के साथ। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनेगी वो पाकिस्तान के साथ बनेगी। कितनी बनेगी? 1070 किलोमीटर बनेगी। अभी हम बात करेंगे इस पे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? पाकिस्तान। केवल एक ही देश है, ठीक है। और पाकिस्तान के भी 2 प्रांत हैं, एक पंजाब प्रांत है, एक सिंध प्रांत है। ये दोनों प्रांत हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं भारत में, उसी तरह पाकिस्तान में प्रांत होते हैं, प्रोविंस। पहले जब ब्रिटिश काल हुआ करता था तो हमारे भारत में भी प्रांत हुआ करते थे। जैसे उस समय उत्तर प्रदेश ना होकर के संयुक्त प्रांत हुआ करता था, मध्य प्रदेश ना होकर के मध्य प्रांत हुआ करता था, बम्बई प्रांत, इस तरह के प्रांत हुआ करते थे। तो ऐसे ही पाकिस्तान में अब वर्तमान में पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। ये पंजाब प्रांत हमारे भारत के ही पंजाब से अलग हुआ था, और सिंध प्रांत वह इलाका है जब ये समस्त नदियाँ, सिंधु की जितनी भी सहायक नदी हैं वो सारी सिंधु में मिल जाती हैं और केवल एक ही नदी सिंधु जो है उस इलाके में बहती है, वह प्रांत होता है सिंध प्रांत, ठीक है। तो ये चीज़ हमने थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत 2 हमारी सीमा लगाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग गई? पाकिस्तान से, बस केवल, ठीक है। अब बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है साथियों?
5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, इन 5 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान के साथ अलग अलग लगती है। जैसे पंजाब राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, यानी पंजाब के साथ राजस्थान की 89 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है। उसी तरह हरियाणा के साथ हमारी 1262 किलोमीटर लंबी सीमा है। कितनी है? 1262 किलोमीटर। इसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो राजस्थान की किसी अन्य राज्य के साथ लगने वाली सर्वाधिक सीमा है। कौन से? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? 1600, जो मैक्सिमम है, अधिकतम है। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात से हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। पंजाब 89 किलोमीटर के साथ सबसे कम सीमा लगाता है, यानी हमारी न्यूनतम जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? वो पंजाब के साथ लगती है। केवल 2 ही जिले हमारे लगाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, और यदि हम बात करें सर्वाधिक सीमा की, तो सर्वाधिक सीमा आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है। अगर इनको क्रम से भी आपसे जमवाए तो आप जमा सकते हैं, सबकी सीमाएं आप लिख लेंगे। पंजाब की 89 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ राजस्थान 1262 लगा रहा है, यूपी के साथ 877 लगा रहा है, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की लंबी हमारी सीमा लगती है। अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा हमारी होती है, ये अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 5920 किलोमीटर। सॉरी, टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्थलीय सीमा की, जिसमें 2 प्रकार की सीमाएं हैं, एक अंतर्राज्यीय है और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय की लंबाई 1070 और अंतर्राज्यीय की लंबाई 4850। अगर मैं कुल स्थलीय सीमा की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी? दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 5920 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अब यहाँ थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। बात ये देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर हमारे कौन कौन से जिले हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बन रहा है इस जगह से लेकर के और आपके इस जगह तक। ठीक है, ये पंजाब प्रांत है और ये सिंध प्रांत, 2 के साथ हमारी बॉर्डर लग रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जिला जो है वो है गंगानगर। कौन सा सीमा लगा रहा है? गंगानगर। उसके बाद आता है नंबर बीकानेर का, फिर जैसलमेर का और फिर बाड़मेर का। बाड़मेर तक हमारी सीमा लगती है। जालौर थोड़ा सा नीचे पड़ता है। ठीक है, जालौर इससे बॉर्डर नहीं बनाएगा, याद रखना, कहीं आप समझो जालौर नहीं बनाएगा बिल्कुल भी, यहाँ बाड़मेर आएगा। ओके, बाड़मेर सीमा बनाएगा, जालौर बिल्कुल सीमा नहीं बनाएगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जो हमारे पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर अवस्थित हैं। लेकिन ऐसे ही हम देखें तो पाकिस्तान के 9 जिले इस बॉर्डर पर हैं, जैसे बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, सांघर, उमरकोट और थार पारकर। ये टोटल 9 जिले हैं किसके? पाकिस्तान के, जो हमारे राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमारे कितने जिले हैं? 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। लेकिन इनमें से 2 जिले आप देखिए, बाड़मेर और गंगानगर, ये ऐसे हैं, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ तो बना रहा है, साथ ही गुजरात के कच्छ के साथ भी सीमा लगा रहा है। तो इसका मतलब बाड़मेर ऐसा जिला हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बना ही रहा है, साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। ऐसे ही गंगानगर को देख लीजिए, ये बहावलनगर के साथ सीमा लगा रहा है, साथ ही पंजाब के फाजिल्का के साथ भी सीमा लगा रहा है। यानी गंगानगर भी ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी बना रहा है। ठीक है, तो ये 2 जिले ऐसे हो जाएंगे हमारे राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी बनाएंगे, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाएंगे, प्लस इंटर स्टेट बॉर्डर भी बनाएंगे, यानी अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी बनाएंगे। वो 2 जिले कौन कौन से हो गए? एक हो गया बाड़मेर और एक हो गया गंगानगर। ठीक है, तो आपको यहां एक चीज ध्यान रखनी है सीधी सीधी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तो हमारे राजस्थान के 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अगर बात करें कि ऐसे कौन कौन से हमारे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी हैं और अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर भी हैं, तो फिर ये आ जाएगा बाड़मेर और आपके गंगानगर। क्लियर है सबका? अब दूसरा जो है, इसमें एक चीज और याद रखनी है,
अगर आपसे ये पूछता है कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर ही हैं, अब अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर केवल पूछ रहा है वो, यानी अब वो किसी भी प्रकार की अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे आप बीकानेर देख पा रहे हैं, बीकानेर किससे सीमा लगा रहा है, इधर गंगानगर से लगा रहा है, किसी और राज्य के साथ नहीं लगा रहा, इधर आपके जैसलमेर के साथ लगा रहा है, यानी किसी और राज्य के साथ नहीं लगा रहा, और इधर लगा रहा है पाकिस्तान से। तो यानी बीकानेर एक ऐसा जिला है जो केवल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बना रहा है। उसी तरह जैसलमेर को देख लीजिए, जैसलमेर के इधर बीकानेर है और नीचे बाड़मेर है, जो हमारे राजस्थान के ही जिले हैं, किसी अन्य राज्य के साथ तो नहीं बना रहा। तो जैसलमेर भी एक ऐसा जिला है जो केवल इंटरनेशनल बॉर्डर ही बनाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा ही बनाता है। तो अगर आपसे केवल इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूछे तो इंटरनेशनल, ठीक है, इस बॉर्डर पर कौन कौन से हैं, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये आपके प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे साथियों। इस टॉपिक से कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आता है, लेकिन समझ का फर्क होता है। अगर आप अपने दिमाग में एक बार इनको सेट कर लेंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं, तो आपका उत्तर सही ही होगा। तो यहाँ पे क्लियर है ना सबका। अंतरराष्ट्रीय सीमा, 4 जिले हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर हैं। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ बन रहा है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इस पर राजस्थान के 4 जिले हैं और पाकिस्तान के 9 जिले हैं, और पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। इसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ समझ लीजिए, एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि 2 जिले ऐसे हमारे गंगानगर जो और एक बाड़मेर, ये ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय बॉर्डर बना रहे हैं, जबकि जैसलमेर और बीकानेर केवल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बना रहे हैं। तो इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है, आप इसको अपने मैप पर बनाइए। जिस प्रकार से मैंने मैप बनाया है ऐसे ही आप मैप कॉपी करना है, इसको मैप बनाना और उस मैप पर दर्शा लेना, या फिर मार्केट से जो मैप आते हैं उसमें दर्शा करके इसी तरह का मैप सेम टू सेम बना लेना आप। तो आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल बैठ जाएंगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये फिर मैं बात कर रहा था अंतरराज्यीय बॉर्डर की। अंतरराज्यीय बॉर्डर कितने राज्यों के साथ बन रहा है, 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब के साथ केवल हमारे 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक तो है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। तो पंजाब भी हमसे बराबरी का ही काम करता है। पंजाब भी हमारे 2 ही जिले लगाता है, फाजिल्का और मुक्तसर। उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा भी बिल्कुल बराबरी करता है, वो भी हमारे साथ 7 ही जिलों के साथ सीमा बना रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बना रहे हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भी हमारे साथ 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ हमारे 10, तो एमपी के भी हमारे साथ 10। इसी तरह गुजरात के साथ हमारे 6, तो गुजरात के भी हमारे साथ 6। केवल पाकिस्तान ही एक्सेप्शन है इसमें, इस पूरे टॉपिक में एक्सेप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 जिले सीमा बनाते हैं और उसके 9 जिले बनाते हैं। नहीं, बाकी हम जिस भी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं, क्योंकि वो हमारे भारत के राज्य हैं, तो हमारे भारत के राज्य तो हमारे बराबर के ही हुए, एक तरह से ऐसे याद रख लेना। तो वो हमारे साथ बराबर मात्रा में ही सीमा बना रहे हैं। पर पाकिस्तान की स्थिति अलग है, वहाँ जो जिलों का गठन होता है वो अलग प्रोसेस से होता है, वहाँ जिले इतने बड़े नहीं हैं, इस वजह से ये ज़्यादा जिले वहाँ की सीमा लगा रहे हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। कैसे याद करोगे कि किस राज्य के साथ हमारे कितने जिले लग रहे हैं। ऐसे समझो कि पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जिसके पास पानी की कोई कमी नहीं है। अब राजस्थान तो हमारा कैसा है, सूखा, तो राजस्थान को क्या चाहिए, पानी। तो राजस्थान पंजाब से कैसे कहेगा कि भाई हमारे लिए आप क्या दो, पानी दो। तो कितने, 2 हो गए याद। पंजाब से क्या मांगा हमने, पानी मांगा कि हमें पानी दो, तो हमारे भी 2, उसके भी 2। फिर हरियाणा जो है ये इसमें देता है हमारा 7, क्योंकि पंजाब के साथ हमारा जो राजस्थान का और बॉर्डर जो लग रहा है वो हरियाणा के साथ भी लग रहा है। तो कुछ नहरें ऐसी हैं हमारी जो हमारे राजस्थान में आती हैं, वो पंजाब से निकल कर फिर हरियाणा में जाती है। जैसे इंदिरा गांधी नहर ही देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर पंजाब से निकल करके हरियाणा में होते हुए इंटर करेगी राजस्थान में। तो हम ऐसे मानेंगे कि पंजाब के से जब हम पानी लेते हैं तो हरियाणा हमारा क्या देता है, साथ देता है। ठीक है, तो हरियाणा हमारा साथ देगा, तो इसके भी साथ और हमारे भी साथ। फिर यूपी जो है, उत्तर प्रदेश वाले, ये हमको पानी उपलब्ध नहीं होने देते। हमारी कई नहरें बनी हुई हैं, गुड़गांव नहर है जो यमुना नदी से निकली है, और आपके भरतपुर नहर है, ये हमको पानी नहीं देते। पानी के लिए हमें इनसे 2-2 हाथ करने पड़ते हैं, तो इनके भी 2 और हमारे भी 2। यूपी वाले क्या करते हैं हमारे साथ, 2-2 हाथ, तो 2 इनके और 2 हमारे। अब जब यूपी के साथ हमारी लड़ाई होती रहती है तो एमपी वाले कहते हैं कि यार अब करो तुम बस, हम भी लगा रहे हैं 10 और तुम भी लगाओ 10। ठीक है, और जब इनमें लड़ाई हो रही होती है तो पता लगता है गुजरात को, वो पड़ोसी है, वो भाग के आता है जोर से और भाग के कहता है कि भाई काई 6,
तुम्हारे भी 6 और हमारे भी 6। लड़ाई किस बात की? तो इसको याद हो जाएगा सबके। पंजाब हम क्या कहते हैं? पानी 2, यानी जिले हमारे 2, उसके भी 2। हरियाणा हमारा देता है 7, तो उसके भी 7, हमारे भी 7। उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं? 2-2 हाथ, यानी उसके भी 2, हमारे भी 2। एमपी कहता है कि भाई लड़ाई करो बस, तो उसके भी 10, हमारे भी 10। और गुजरात क्या कहता है? काई 6, यानी तुम्हारे भी 6 और हमारे भी 6। ये आपके याद हो जाएगा इस तरह से। मैंने एक छोटा सा तरीका आपको बनाया है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इस राज्य के साथ हमारे इतने जिले जो हैं सीमा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका जो है इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, चाहे इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, जिससे कि आपके याद हो जाए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की एक थोड़ी सी बात और मुझे करनी है। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है ना साथियों, ये असलियत में राजस्थान का बॉर्डर नहीं है। राजस्थान का बॉर्डर तो ये कहलाता है, ये असलियत में बॉर्डर तो बेटा भारत का ही है ना, क्योंकि देश भारत है। भारत चाहे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य का अस्तित्व कभी भी समाप्त कर सकता है उसकी संसद के द्वारा। तो ऐसे समझ लीजिए अभी ये राजस्थान का बॉर्डर कहलाता है, बाकी है नहीं राजस्थान का बॉर्डर, ये भारत का बॉर्डर है। राजस्थान एक राज्य है जो उस सीमा पर अवस्थित है, इसलिए हम इसे राजस्थान का बॉर्डर भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहां भारत को यह समझिए कि भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। किसके आधार पर? जो भी उनका आधार रहा हो वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान और भारत जब अलग हुए, तो अलग होने के दौरान एक व्यक्ति था, अंग्रेजों ने उसको ये जिम्मेदारी दी कि भाई इनकी ऐसा करो, इनकी लड़ाई खत्म करो। जैसे दो भाइयों में झगड़ा हो तो उनके खेतों का बंटवारा करने गांव का कोई और पंच जाए कि भाई चलो मैं तुम्हारे खेत का बंटवारा करके आता हूं। ठीक है, अब जब बंटवारा करने गए तो उस समय भेजा गया एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम था सिरिल रेडक्लिफ को। सिरिल रेडक्लिफ को जब ये बंटवारा हो रहा था, तो जैसे दो भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा होता है तो वो तो आपस में झगड़ेंगे वहां खेत पे जाके, इसलिए क्या करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई तुम तो रहो घर, तुम्हारे 2-2 प्रतिनिधि भेज दीजिए। तो ये क्या हुआ कि ये जो सिरिल रेडक्लिफ गया, इसके साथ 2 प्रतिनिधि तो भेजे कांग्रेस ने। 2 प्रतिनिधि तो किसके गए साथियों? कांग्रेस के। और 2 प्रतिनिधि गए मुस्लिम लीग के, क्योंकि लड़ाई तो इन दोनों के बीच ही थी ना। मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो 2 कांग्रेस के प्रतिनिधि गए और 2 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि गए, और वो प्रतिनिधि यानी ये जो बड़े नेता थे इनको नहीं भेजा, और लोगों को भेजा कि भाई ये हमारे प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, ये 2 मुस्लिम लीग के हैं। तो ये सिरिल रेडक्लिफ जो है इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और ये कमेटी जो बनी, ये बनी 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, जिसे हम रेडक्लिफ कमेटी कहते हैं। और इस रेडक्लिफ कमेटी में क्या हुआ? इस रेडक्लिफ कमेटी में यह निर्धारण हुआ कि भाई हमारे भारत की सीमा कौन सी होगी और जो पाकिस्तान है उसकी सीमा कौन सी होगी। और इस सीमा का आधार क्या था साथियों? इस सीमा का आधार यह था कि ये लोग इनको लेकर के गए थे, ठीक है, बॉर्डर के आसपास उन इलाकों में लेके गए थे जिन इलाकों में अगर मुस्लिम जनता ज्यादा रहती है तो वहां से पाकिस्तान शुरू कर दिया गया, और जिन इलाकों में हिंदू जनता ज्यादा रहती थी वहां से उस इलाके में भारत का नाम दिया गया। लेकिन ये क्या हुआ साथियों, ये जो कांग्रेस के जो लोग थे ये क्या किए, ऐसा कहते हैं कि ये इन लोगों ने थोड़े पैसे खाए जिन्ना से, और इन लोगों ने भी मुस्लिम लीग के सदस्यों का ही साथ दिया और उस इलाके से लेकर गए सिरिल रेडक्लिफ को जिन इलाकों में मुस्लिम जनता ज्यादा थी। अतः हमारे ऐसे कई क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए जो बहुत ही हिंदू बहुल इलाके थे। जैसे उसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो उमरकोट है। उमरकोट सोढ़ा राजपूतों की रियासत थी जो कभी राजपूताना का हिस्सा रहा करती थी। राजस्थान से पाबू जी, रामदेव जी दोनों के विवाह कहां से हुए थे? अमरकोट से हुए थे। यहां तक कि मुगल बादशाह जो अकबर था उसका बचपन भी अमरकोट के राणा सोढ़ा सिंह के यहीं पर बीता था। तो जो सोढ़ा राजपूत अमरकोट के थे वो कहां चले गए? अब वो पाकिस्तान में चले गए। तो ऐसा हमारे साथ हुआ। अब यहां समझिए थोड़ा सा कि ये जो सिरिल रेडक्लिफ कमेटी बनी, ये कब बनी? 17 अगस्त 1947 को, और इस कमेटी में 2 कांग्रेस के सदस्य और 2 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अब ये जो कांग्रेस के सदस्य थे इनके क्या क्या नाम थे वो नाम भी बता देता हूं आपको। कांग्रेस के सदस्यों का नाम थे मेहर चंद और दूसरा नाम था तेज सिंह। ये 2 लोग थे, ठीक है, मेहर चंद और तेज सिंह। और मुस्लिम लीग के सदस्य थे दीन मोहम्मद
और मोहम्मद मुनीर। ये 4 टोटल सदस्य थे जो किसके साथ गए थे, ये सिरिल रेडक्लिफ के साथ गए थे। अब एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये रेडक्लिफ रेखा का मतलब ये मत समझना कि ये केवल हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ ही लगती है, ये रेडक्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ भी लगती है। ठीक है, ये थोड़ी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार इस तरह से बच्चे गलत आंसर करके आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था। जब हमारा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान ने 2 हिस्से लिए थे, एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान और एक हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान। जो वर्तमान में है ये पश्चिमी पाकिस्तान है, जो और पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको हमने 1971 में भारत ने आजाद करवा दिया और उसका एक अलग नाम दिया बांग्लादेश। ठीक है, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनवाया। इसमें हमारे जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी यानी कि इंदिरा गांधी जी, उनका बड़ा रोल रहा था। और पाकिस्तान की सेना जो थी, लगभग 99,000 सैनिक थे पाकिस्तान के, जिन्होंने सरेंडर किया था जनरल अयूब खान के कहने पर। जनरल अयूब खान कौन था, पाकिस्तान का उस समय का तानाशाह सेना कमांडर था। ठीक है, तो पाकिस्तान को हमने झुका दिया था उस टाइम पर और हमने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया। और अब बचा केवल ये वाला पाकिस्तान। इसका भी हो सकता है मोदी जी टाइम पे नंबर ले दें। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, समझने वाली बात यह थी कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को निर्धारण किया सिरिल रेडक्लिफ ने। इसमें 2 सदस्य कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के थे। कांग्रेस के मेहर चंद और तेज सिंह, मुस्लिम लीग के दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। ठीक है, इन लोगों ने एक कमेटी थी इनके नेतृत्व में, रेडक्लिफ कमेटी, उसने कहा कि भाई इस तरह से ये बॉर्डर बना दीजिए, और उस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर बन गया। बाद में यहाँ पर एक राज्य बना जिसका नाम था राजस्थान, इसलिए इस बॉर्डर को कह देते हैं राजस्थान का बॉर्डर, जो लगभग कितना किलोमीटर लंबा है, ये लगभग 1070 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब एक चीज और आएगी, वो आएगी कि ये बॉर्डर शुरू कहां से होता है। तो ये बॉर्डर शुरू होता है गंगानगर में, एक जगह है हिंदूमल कोट। कौन सी जगह है, हिंदूमल कोट, ये वहां से शुरू होता है। लिख देता हूं बॉर्डर की शुरुआत, बॉर्डर शुरू होता है हिंदूमल कोट से। ये हिंदूमल कोट कहां पे है, गंगानगर में, यहां से शुरू होता है और यहां से जाता है शाहगढ़। शाहगढ़ एक जगह है कहां पे, बाखासर, बाखासर बाड़मेर में। ये शाहगढ़ जो है यहाँ बाखासर बाड़मेर, यहाँ तक ये बॉर्डर जाता है। और हिंदूमल कोट से क्या होता है, शुरू होता है गंगानगर में। यानी यहाँ से शुरू हुआ, ये जो लाइन बन रही है, और इधर इस लाइन तक खत्म हो गया, यानी बाड़मेर में अंत होता है और गंगानगर से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो गंगानगर से स्टार्ट हुआ और बाड़मेर में खत्म। और गंगानगर में कहाँ से हुआ, हिंदूमल कोट से, और खत्म कहाँ हुआ, शाहगढ़ से। ठीक है, कहाँ खत्म हो गया, शाहगढ़ में, जो बाखासर बाड़मेर में पड़ता है। टोटल लंबाई 1070। इस पर हमारे जिले 4, उनके जिले 9, उनके राज्य 2, हमारा तो अकेला ही है राजस्थान, उनका पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। कौन कौन से लगा रहे हैं उनके, पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावल नगर, लिख सकते हैं आप, अगर आपके ये नहीं बैठ रहा कोडिंग समझ में तो इसको लिखना साथ साथ। इसका नाम है बहावल नगर, इसका नाम है बहावलपुर, इसका नाम है आपके रहीम यार खां, रहीम यार खान। फिर उसके बाद आता है घोटकी, घोटकी ये सिंध प्रांत के आगे, घोटकी, सुक्कुर, सुक्कुर के बाद आता है खैरपुर, खैरपुर या खैबर भी है इसका नाम, खैबर या खैरपुर जो भी आप याद कर लेंगे, खैरपुर या खैबर। उसके बाद आता है सांघर, सांघर, अपने यहाँ सांभर है, वहां पे सांघर है। यू से उमरकोट और टीएस से थार पारकर। थार पारकर तो हमारे राजस्थान में एक नस्ल भी पाई जाती है, बाड़मेर जैसलमेर में गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है, वो थार पारकर पाकिस्तान से, यानी उस समय के भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा पाकिस्तान बॉर्डर खत्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में आपको अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो। और आगे हम बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय बॉर्डर। अंतर्राज्यीय बॉर्डर हमारा कितने राज्यों के साथ लग रहा है, 5 राज्यों के साथ लग रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय बॉर्डर की, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ लग रही है। इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी 4850 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता है कि हम जिस भी राज्य के साथ ये सीमा बना रहे हैं, उसके जितने जिले हमसे सीमा बना रहे हैं उतने ही हमारे जिले भी सीमा बना रहे हैं। मैंने बताया था बराबरी का मौका। पंजाब के साथ हम पानी मांगते हैं 2-2, फिर हरियाणा देता है 7 तो 7-7, उत्तर प्रदेश से 2-2 हाथ करते हैं तो 2-2, मध्य प्रदेश कहता है बस तो 10-10, और यहाँ पे आता है आपके गुजरात
तो गुजरात के साथ गुजरात कहता है कहीं 6 तो 6 और 6, ठीक है। इस तरह से ये आपके हो जाते हैं। अब यहाँ देखने की बात ये है, आप सीधा सीधा इसको देखते चलिए, ऐसे देखना, मैं इसमें टिक करता चलूंगा क्योंकि कई जिले ऐसे होंगे जो उसके साथ ज़्यादा सीमा लगाएंगे और कई कम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं? 2 जिले। क्या क्या नाम है? एक तो गंगानगर है और एक हनुमानगढ़ है, गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के भी हमारे साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक का नाम है फाजिल्का और एक का नाम है मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर 2 लगा रहे हैं। ये दोनों टोटल कितनी किलोमीटर लंबी सीमा बना रहे हैं? 89 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, मैक्सिमम सीमा कौन लगाता है, तो मैक्सिमम सीमा कौन लगाता है? हनुमानगढ़ लगाता है। और सबसे कम मिनिमम सीमा कौन बनाता है? गंगानगर लगाता है। और इसमें सबसे जो निकट जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? निकट जिला मुख्यालय गंगानगर है और सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है। फिर उसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा की हमारी 1262 किलोमीटर लंबी सीमा है, यहीं पे लिखता चलता हूँ, 1262 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके भी 7 और हमारे भी 7 जिले सीमा बना रहे हैं। हमारा हनुमानगढ़, फिर उसके बाद आता है चूरू, फिर आता है जयपुर, सॉरी आपके झुंझुनू, JH करता हूँ उसको, JH झुंझुनू, फिर उसके बाद सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर और भरतपुर, ठीक है। हो गए 7, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ठीक है। भरतपुर से लगाता है मेवात इलाका, मेवात हरियाणा का एक क्या है? जिला है। और उधर आता है फिर रेवाड़ी, फिर महेंद्रगढ़, फिर भिवानी, फिर हिसार, फिर आपके फतेहाबाद और सिरसा। उसके भी 7 हो गए। सिरसा लिखते चलना, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। हो गए 7 जिले। कितनी किलोमीटर लंबी लग रही? 1262। इनमें जो सबसे नजदीक है, तो नजदीक तो है ये आपके हनुमानगढ़, और सबसे दूरस्थ जो है, दूरस्थ वो है चूरू। याद रखना, हरियाणा से लगते हुए बॉर्डर पर सबसे दूर कौन सा जिला मुख्यालय है? चूरू। और नजदीक कौन सा है? हनुमानगढ़। उसके बाद आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के साथ हम 877 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। इसमें हमारे 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक तो है भरतपुर और एक है धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 ही जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के हमसे 2 जिले सीमा बनाते हैं, वो है मथुरा और आगरा। कौन कौन से लगाते हैं? मथुरा और आगरा। इसमें सबसे निकट जो जिला मुख्यालय है वो भरतपुर है, यानी ये नजदीक है, नियर है। और ये जो है धौलपुर, ये नाम से ही पता लग रहा है ये दूरस्थ है, D4 दूरस्थ, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये दूरस्थ है, यानी जो उत्तर प्रदेश है उससे दूरी पर स्थित है, यानी वो दूर पड़ता है। और भरतपुर जो है वो बिल्कुल निकट जिला मुख्यालय पड़ता है। जिला मुख्यालय तो समझते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। जिला तो दोनों ही टच कर रहे हैं, वो तो सीमा बना ही रहे हैं, लेकिन दूर और नजदीक का फर्क है जिला मुख्यालय के आधार पर। उसके बाद आगे आइए, आगे मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के भी 10 और राजस्थान के भी 10। उत्तर प्रदेश के 2, हमारे भी 2 थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए धौलपुर शुरू हो गया, फिर करौली हो गया, फिर सवाई माधोपुर हो गया, फिर कोटा। कोटा तो दोनों तरफ है ना, इधर ऐसे कोटा तो ऐसे दोनों तरफ बना रहा है, इधर भी और इधर भी। कोटा तो 2 बार और सीमा बना रहा है। कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो 2-2 बार सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। ये कोटा इधर भी लगाता है और फिर इधर भी लगाएगा आगे जाके। फिर 12 आ गया, फिर आपके झालावाड़ आ गया, फिर चित्तौड़गढ़ आ गया, फिर इधर भी चित्तौड़गढ़ आ गया, बीच में ये मध्य प्रदेश आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये भी याद रखना, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी सीमा लगाएगा। फिर प्रतापगढ़ और फिर आएगा आपके बांसवाड़ा। ये इस प्रकार से हमारे 10 हैं और इनके भी 10 हैं। मुरैना है, आपके श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ये 10 हैं इसके, ठीक है। और मध्य प्रदेश के साथ हमारी कितने किलोमीटर लंबी सीमा है? 1600। इनमें सबसे निकट जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों के सबसे निकट, तो निकट आएगा धौलपुर। धौलपुर इसके निकटतम जिला मुख्यालय है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से तो धौलपुर दूरस्थ सीमा पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे निकट है धौलपुर, और सबसे दूरस्थ आएगा भीलवाड़ा। ये दूरस्थ है, दूरस्थ जिला मुख्यालय, क्योंकि भीलवाड़ा की बस मात्र 16 किलोमीटर लंबी ही सीमा ही इसके साथ लगती है, बहुत छोटी सीमा लगती है। ये यहाँ पे भीलवाड़ा आ जाता है, ठीक है, ये आ गया भीलवाड़ा इस तरह से। तो ये बहुत छोटा सा बॉर्डर लगता है, कई बार तो पता भी नहीं लगता कि बॉर्डर लग रहा है कि नहीं लग रहा, इतनी छोटी है, ठीक है। तो अब ये जिले आप याद रख लेंगे या लिख लेंगे इनको। धौलपुर लगा रहा है मध्य प्रदेश के साथ, करौली,
सवाई माधोपुर, फिर आपके कोटा आ गया, बारा आ गया, झालावाड़ आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, ये भी चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। हो गए 10। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश के भी लिखो, क्योंकि देखो जिले जो हैं पहले भी 10 थे, अब भी 10 हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ नए जिलों का गठन हो चुका है, इसलिए नाम परिवर्तित हो चुके हैं। तो नए जिले लिख लेना आप, क्योंकि आपने जो पढ़े हैं वो पुराने जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मुरैना, फिर आ गया श्योपुर, फिर शिवपुरी, फिर आपके गुना, फिर आपके राजगढ़, फिर ये अगरमालवा, ये नया बनाया अगरमालवा, फिर आ गया नीमच, फिर मंदसौर, फिर रतलाम और ये झाबुआ। हो गए 10। इस तरह से ये खत्म। फिर आता है गुजरात बॉर्डर, इसकी लंबाई है 1022 किलोमीटर। इस 1022 किलोमीटर में हमारी गुजरात के साथ जो सीमा लगती है, इस पर कौन कौन से जिले हैं? तो ये बांसवाड़ा लगता है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर मात्र 14 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहा है। बाड़मेर कितनी लंबी बना रहा है? मात्र 14 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहा है। सबसे छोटी जो सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है वो बाड़मेर की लगती है, मात्र 14। और ये भीलवाड़ा कितनी लगा रहा था? ये 16 किलोमीटर लंबी सीमा लगा रहा था। तो ये इससे बड़ा पड़ता है अंतर्राज्यीय सीमा में, ठीक है। अब यहाँ देखें गौर से कि ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, आपके जालौर और बाड़मेर कितने हो गए? 6। इसके भी 6। अब यहाँ देखो, हमारे यहाँ से कुछ तो इनके जिले गुजरात के ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान से ही नदी जाती हैं, उनके नाम पर ही हैं। जैसे बी से बनासकांठा, एस से साबरकांठा और एम से मही सागर। तो माही जाती है तो माही से मही सागर हो गया। एस साबरकांठा यानी साबरमती नदी पर, बनासकांठा पश्चिमी बनास नदी पर। तो 3 तो आप नदियों से याद रख सकते हैं। एक है कच्छ, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है और कच्छ हमारे बाड़मेर से लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके अरावली और ये है दाहोद। तो ये लिख लेंगे ना नाम इनके, ये दी से दाहोद बनता है, सबसे नीचे दाहोद है जो बाड़मेर के आसपास है। क्योंकि मैंने ये जो बनाया है ना, ये जितने भी जिले मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल इसी मैपिंग पर हैं जो ऑन द ग्राउंड हैं, समझ गए आप। मैं ऐसे नहीं कि आपसे तो टप्पे मार करके मैंने उल्टे सीधे लिख दिए ये जिले, नहीं, ये बिल्कुल ग्राउंड मैप है जो पूरा मैंने गूगल से एनालिसिस करके और अन्य सोर्स से उपलब्ध करा करके इसको उपलब्ध कराया है आप लोगों को। तो इसको लिख लेना उसी तरीके से जिस तरह से मैंने लिखा है। तो बांसवाड़ा के आसपास, डूंगरपुर के आसपास दाहोद पड़ता है, ठीक है। फिर मही सागर पड़ता है, फिर अरावली है, फिर आपके साबरकांठा है, फिर बनासकांठा है, फिर कच्छ है। तो इस तरह से 6 जिले हमारे साथ इसके सीमा बनाते हैं। तो अब यानी हम बॉर्डर पर अगर हम देखें तो हमारे टोटल जो बॉर्डर पर जिले हैं वो बॉर्डर पर जिलों की संख्या हो जाती है साथियों 25 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर पर हैं, यानी वो सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछे अगर आपसे तो 25 जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं। इनमें से मैंने आपको बताया था कि 4 जिले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं और 23 जिले ऐसे हैं जो इंटर स्टेट बॉर्डर पर हैं, यानी अंतरराज्यीय सीमा पर हैं। वो कितने हैं? 23। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप 25 ही बता रहे हैं और ये यहां पर आपने 4 और 23 यानी टोटल 27 कर दिया, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहां आप एक गौर करें कि जो गंगानगर है ये तो पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ये इसको हमने 2 बार काउंट किया कि नहीं किया? तो एक तो इसको कम कर लेंगे, दूसरा बाड़मेर है, बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बना रहा है और पाकिस्तान के साथ भी बना रहा है, एक इसको कम कर लेंगे तो 2 कम हो जाएंगे। तो यानी 27 में से 2 कम किए तो कितने रह गए? 25। यानी हमारे 25 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर पर हैं। और रानी राजस्थान के टोटल जिले कितने हैं? 33 में से यदि 25 जाएंगे तो बचेंगे 8 जिले ऐसे हैं साथियों जो अंतर्वर्ती हैं, जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। और ये 8 जिले हैं कौन कौन से? तो इनको अपन लिख सकते हैं। एक दौसा है, एक टोंक है, एक आपके बूंदी है, एक अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है, राजसमंद है और एक आपके हो जाता है साथियों पाली। ये 8 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य जिले के साथ, किसी अन्य राज्य के साथ ना ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और ना ही इंटर स्टेट बॉर्डर पर हैं, केवल अंदर हैं। तो ये बीच में जो जिले पड़ते हैं वो ये 8 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से? दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद और पाली, ठीक है। ये ऐसे 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं। बाकी 25 जिले हमारे किस पर हैं? बॉर्डर पर हैं। 25 जिले किस पर हैं? बॉर्डर पर, ठीक है। तो इनमें से 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय पर और 23 जिले अंतर्राज्यीय पर। अब मैंने आपको बताया था अगर पूछे केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो केवल अंतर्राज्यीय में फिर ये हो जाएंगे 21। केवल अंतर्राज्यीय, समझ लीजिए इस पूरी चीज कंसेप्ट को। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे कितने? 21।
अब पूछेंगे आप कि सर ये तो 23 थे, अंतर्राज्यीय तो 23 बना रहे थे, आपने 21 कैसे कर दिया? तो मैंने आपको बताया था ना कि बाड़मेर तो अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहा है ना, तो इसलिए हम केवल बात कर रहे हैं केवल अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय वगैरह नहीं बनाना चाहिए। और ऐसे ही गंगानगर है तो 2 कम हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो इसलिए 23 में से 2 जाएंगे तो 21 बचेगा। अगर पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय, तो ये कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि बीकानेर और जैसलमेर ही हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, ये तो दोनों बना रहे हैं, तो इनको हटा देंगे फिर साइड में, ठीक है। और अगर पूछे कि ऐसे कौन से जिले हैं जो इंटरनेशनल भी बनाते हैं और इंटर स्टेट भी बनाते हैं, तो वो भी फिर 2 हो जाएंगे, फिर वो बाड़मेर का और गंगानगर का नाम आ जाएगा। ये दोनों अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। और आपसे पूछे ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को बनाते हैं टोटल प्रकार से, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे जिले जो बॉर्डर पर हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है, वो कैसी भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिर कितने हो जाते हैं? 25। क्लियर है सबका? मुझे नहीं लगता यहां पे आपको कोई डाउट होगा। अब एक चीज और हमारी बची थी, वो चीज बच रही थी कि जो पाकिस्तान के साथ हमारे जिले सीमा बनाते हैं वो कितने कितने किलोमीटर सीमा बनाते हैं, उस चीज को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडो पाक बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर यानी भारत पाकिस्तान सीमा, तो हमारी राजस्थान की लग रही है ना पाकिस्तान के साथ, राजस्थान और पाकिस्तान। कितने जिले हैं? 4 जिले, और इन 4 जिलों की साथियों 12 तहसीलें हैं। 12 तहसीलें सीमा बनाती हैं, ध्यान रखना। कई बार हो सकता है कि आपसे तहसील पूछ ले अगले कई एग्जाम में, बाकी अभी तक तो नहीं पूछी गई है, पर उम्मीद है इसलिए मैं बता रहा हूं। इन 4 जिलों की 12 तहसीलें हैं। सबसे पहला जिला पड़ता है गंगानगर, जो लगभग 210 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहा है, ठीक है, और इसकी 5 तहसीलें सीमा लगाती हैं, यानी सर्वाधिक तहसीलें किस जिले की हैं? गंगानगर जिले की सर्वाधिक तहसीलें हैं। उसके बाद दूसरा स्थान आता है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़, इस हनुमानगढ़ की सॉरी हनुमानगढ़ तो आएगा ही नहीं ना, बीकानेर। दूसरा नंबर आता है बीकानेर का। बीकानेर लगा रहा है राजस्थान से 168 किलोमीटर सीमा, जो किसी भी इन 4 जिलों में सबसे कम है। तो यानी बीकानेर मिनिमम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, पाकिस्तान के साथ। और बीकानेर के 2 जिले सीमा बना रहे हैं, किसके साथ? आपके 2 तहसीलें, जिले नहीं 2 तहसीलें, 2 तहसीलें। तो यहां ऐसे समझिए कि 4 जिले हैं, 12 तहसीलें हैं। गंगानगर में 210 किलोमीटर सीमा बना रहा है, 5 तहसीलें उसकी सीमा बना रही हैं। फिर बीकानेर का स्थान आता है, 168 किलोमीटर सीमा बनाता है और उसकी 2 तहसीलें हैं। फिर आप जैसलमेर देख लीजिए, जैसलमेर 464 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, ठीक है, और बाड़मेर 228 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। बाड़मेर की 3 तहसीलें हैं और जैसलमेर की 2 तहसीलें हैं, क्योंकि जैसलमेर में जनसंख्या कम है इसलिए तहसील भी यहाँ कम है। बाकी जिला तो बहुत बड़ा है, एरिया सबसे ज़्यादा लगा रहा है, कितना? 464। ऐसे बीकानेर की बताई मैंने अभी आपको 168, 168 किलोमीटर लगा रहा है और इसकी भी 2 तहसीलें हैं। लेकिन हम गंगानगर की यदि हम बात करते हैं तो गंगानगर का 210 किलोमीटर लंबी तो सीमा है और इसकी 5 तहसीलें सीमा बना रही हैं। यानी हमारे 4 जिले सीमा पर हैं जिनके टोटल 12 तहसीलें हो जाती हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तहसीलें जो सीमा बना रही हैं वो गंगानगर की हैं, ठीक है, और सबसे कम तहसीलें जो बना रही हैं वो आपके बीकानेर और जैसलमेर की हैं, क्योंकि ये इलाका यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी कम है उनकी तुलना में, इस वजह से यहाँ पे तहसीलों की संख्या ज़्यादा है, एरिया बड़ा है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है? तो आपके जैसलमेर, कितनी? 464। सबसे कम सीमा कौन बना रहा है? बीकानेर, कितनी? 168। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, वो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो निकट जिला मुख्यालय हो जाता है साथियों आपके गंगानगर, और सबसे दूर जिला मुख्यालय है बीकानेर, ठीक है। इस तरह से इस टॉपिक के जितने भी इससे प्रश्न बन रहे थे मैं सबको सुलझा चुका हूं, ठीक है। और इस टॉपिक में अब मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा प्रश्न बचा है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ अब मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। अगर आपको हमारी जो वीडियो है, हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को भी एक अंदर से इंटरनेटली पावर मिले कि हम और इस प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।